जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का मुद्दा तकरीबन 3 दहाइयों पुराना है, यानी तकरीबन 30 साल से यह मुद्दा जूं का तू बना हुआ है। कई ऐसे डेली वेजर्स हैं जिनकी उम्र एक तरह से गुजर चुकी है, कई ऐसे डेली वेजर्स हैं जो इंतजार में एक तरह से खत्म हो गए, कई ऐसे डेली वेजर्स हैं जो रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच चुके हैं, लेकिन इनकी जो उम्मीदें हैं, इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का मुद्दा गरमाया हुआ है। डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर जम्मू से श्रीनगर तक लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर में एक दिन सीएम उमर अब्दुल्ला के घर का घेराव किया गया, डेली वेजर्स ने उनके घर का घेराव किया। इसके अलावा दूसरे दिन असेंबली का घेराव भी डेली वेजर्स ने किया और बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में ये डेली वेजर्स अपने घरों से निकले और बड़े पैमानों पर इन्होंने एहतजाज किया। आपको याद होगा कि साल 2026 का जो आम बजट है जम्मू कश्मीर हुकूमत का, वो 6 तारीख को पेश किया गया और ठीक उसी दिन जिस दिन यह बजट असेंबली में पेश किया गया, उसी दिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि डेली वेजर्स के मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा, डेली वेजर्स की जो मांगे हैं उन्हें पूरी की जाएंगी और सबसे अहम जो मुद्दा, सबसे अहम जो मांग है डेली वेजर्स की कि उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए, उनकी नौकरी पक्की की जाए। इस पर उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से हामी भरी है। लेकिन आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला की सरकार साल 2024 में बनी थी, यानी जम्मू कश्मीर में नई सरकार आई थी, उस नई सरकार की पहली जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी डेली वेजर्स के मुद्दे पर सीएम उमर अब्दुल्ला की काबीना ने एक कमेटी सेटअप की थी कि वो कमेटी डेली वेजर्स के मुद्दे पर गौर व फिक्र करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद डेली वेजर्स के मामले पर एक तरह से ये सरकार अपने कदम आगे बढ़ाएगी। हालांकि उमर अब्दुल्ला सरकार को बने हुए 1 साल से ज्यादा का वक्फा हो चुका है और यह मुद्दा अभी जूं का तू बना हुआ है। इसी वजह से अब जो डेली वेजर्स लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यही बताई जाती है कि डेली वेजर्स को अब सीएम उमर अब्दुल्ला के वादे पर भरोसा नहीं रहा। डेली वेजर्स अब सरकार के इस वादे से एक तरह से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि पिछले 30 सालों से मुख्तलिफ सरकारें आई, चाहे कांग्रेस सरकार की बात करें, पीडीपी सरकार की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी सरकार में रह चुकी है, या फिर पीडीपी और बीजेपी की जो मखलूत सरकार थी, इत्तेहादी और अलायंस की सरकार थी, तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो एक तरह से सरकार में रह चुकी हैं। लेकिन अगर इन सरकारों ने कोई काम नहीं किया तो वो डेली वेजर्स के जो मसले और मसाइल हैं इस पर किसी सरकार ने कान नहीं धरा। और ऐसे में अब डेली वेजर्स इतने परेशान और इतने सताए हुए हैं, इतने दुख और गमों के पहाड़ इन्होंने एक तरह से देखे और झेले हैं कि ये अब सरकार के किसी वादे को मानने के लिए तैयार नहीं है। डेली वेजर्स का मानना है कि जिस दिन सरकार कागज पर एक तरह से लिख देगी, सरकार की तरफ से ये ऑर्डर आ जाएंगे और इनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, उसी दिन इन्हें अब एक तरह से यकीन होगा, क्योंकि इतने वादे किए गए हैं कि अब इन्हें वादों पर भरोसा नहीं रहा है। जो सरकार आई उन्होंने पहले वादे किए, इंतखाबी वादे किए गए, डेली वेजर्स के वोट हासिल किए गए और जब इंतखाबात हो गए, सरकार बन गई, तो सरकार अपने वादे को, जो डेली वेजरों से वादे किए गए थे, उन वादों को सरकारें भूल गईं। लेकिन अब क्योंकि ये पूरा मुद्दा इस सरकार में गरमाया हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वादा किया था, उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादा किया था, इंतखाबात के वक्त भी डेली वेजर से वादा किया गया था, इस वजह से अब डेली वेजर चाहते हैं कि वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मौका भी अच्छा है और इस वक्त जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन भी चल रहा है। ऐसे में पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर शोर के साथ अपने इस मुद्दे को डेली वेजर्स उठा रहे हैं। क्या कुछ डेली वेजर्स का कहना है या सीएम उमर अब्दुल्ला का जो बयान है उस पर इन्हें कितना भरोसा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मौजूदा सरकार है इस पर डेली वेजर्स को कितना भरोसा है, क्या वो ये यकीन दहानी जिस तरह से सरकार की तरफ से कराई जा रही है, क्या इन यकीन दहानियों पर डेली वेजर्स भरोसा करेंगे, इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान और इसके अलावा डेली वेजर्स का जो रिएक्शन है, उनका जो बयान है, वो सभी कुछ हम आपको सुनाई देते हैं ताकि आप भी महसूस कीजिए कि डेली वेजर्स का जो मसला है वो कितना बड़ा है, लेकिन सरकारें फिर भी इस मसले पर कान नहीं धर रही हैं। लेकिन इस बार जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ गई है। डेली वेजर्स पूरी ताकत के साथ एहतजाज और मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसे में इन मुजाहरीन और डेली वेजर्स के जो तासुरात हैं, इनके जो बयानात हैं, जो इनके तबसरे हैं, वो भी हम आपको सुनाई देते हैं। यहाँ पे बात आई कि
नौजवानों के हवाले से हमने बजट में बात नहीं की। स्पीकर साहब, नौजवानों के अलावा और किसी का हमने बजट में जिक्र ही नहीं किया। मिशन युवा किसके लिए है? मिशन युवा यहाँ के नौजवानों के लिए है। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए है, उन्हें सिखाने के लिए है। उनके नए यूनिट्स खुलेंगे, वो कमाएंगे, वो कुछ बनाएंगे, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बनवाएंगे। एक नया स्किल मिशन जिसके तहत नौजवानों को ट्रेनिंग, नौजवानों को वो तमाम सहूलियत जिससे कि वो काम कर सके। नौकरियों के हवाले से हमने कहा कि इस साल लगभग 30,000 नौकरियां जो है वो फास्ट ट्रैक करके दी जाएंगी। पूरा आश्वासन हमें दिख रहा है, ये तो धोखा ही है, ये तो खाली लॉलीपॉप दिखा रहे हैं हमको। अगर इनके पास कोई पॉलिसी इन्होंने टेलीविजन के हक में बनाई है तो उसको मीडिया के सामने लाए ना। हमें शौक थोड़ी, हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर कोई भी पॉलिसी इन्होंने बनाई है, हम तो SRO चोट इनको मांग रहे हैं, वो बेनिफिट मांग रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में आम मुलाजिम को है। हम टेलीविजन ने कौन सा जुल्म किया है? हम कैसे विश्वास करें? और 14 में कमेटियां बनिया, बार बार कमेटियां बन रही थी। अभी भी 10 साल डेली वेजर फुटबॉल किक की तरफ मारते रहे। LG राज में भी ना हमें मिनिमम वेज एक्ट मिला, ना पेंडिंग वेजेस मिली, ना रेगुलेशन मिली। और न हमारे रविंद्र रैना जी ने कहा था, साहब जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी पहली पेनाल्टी में डेली वेजर सरकार ही परमिट करेगी डेली वेजर को। कभी ये भी लेह लद्दाख भी कभी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। अब अलग होने के उपरांत अगर उन लोगों को कोई बेनिफिट मिल रहा है, हमारी डिमांड है वो हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट किए जाए। इसके साथ 30 साल सेवा देने के बाद एक सिस्टम था गवर्नमेंट का, 7 साल सर्विस देने के बाद रेगुलेशन पॉलिसी मिलती थी। अफसोस 7 की बजाय 14 साल भी हुए, 20 भी हुए, 30 भी हो गए। तो 30 सेवा देने के बाद साल के कुछ साथी हमारे खाली हाथ घर चले गए, रिटायर हो गए।